जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो अभी जो हमारा चल रहा है वो अभी अयोध्या कांड ही चल रहा है। इसके पहले हमने बाल कांड पढ़ा था और बाल कांड आप लोग चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। तथा इसके पहले अयोध्या कांड का बहुत ही प्यारा प्रसंग हमने पढ़ा था। इधर श्री रामचंद्र जी जो है वन को जा रहे थे तो लक्ष्मण जी बोल रहे थे कि हे कृपा निधान, आप मुझे भी साथ ले लीजिए, क्योंकि मैं आपके अलावा माता पिता और गुरु किसी को भी नहीं जानता हूँ, आपको ही जानता हूँ। जो कुछ भी है सब कुछ आप ही हमारे हैं। तो आगे का प्रसंग क्या है उसको पढ़ते हैं। करुणा सिंधु समुद्र के सुनी, मृदु वचन विनीति समुझ लाई, प्रभु जानी स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय में लगाकर समझाया। मानहु पिता मातु सन जाई, अवहि वेग चलहु मन भाई। मुदित भय सुनि रघुवर बानी, भयहु लाभ बढ़ गई बड़े हानि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और कहा, हे भाई, जानकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी जो है आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। यहाँ पर जैसे ही रामचंद्र जी बोलते हैं कि हे भाई, जाकर आप माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन के लिए चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की जो ऐसी वाणी है वह सुनकर जो लक्ष्मण जी हैं बहुत आनंदित होते हैं तथा बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ी हानि हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जनन पग नायहु माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वह हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए और मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो, उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया। फिर उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। यानी कि श्री लक्ष्मण जी जो है आनंदित होकर और अपनी माता यानी कि जो लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी के पास आए और अंधा ऐसे लगा जैसे अंधे फिर से नेत्र पा गया और उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया और वो श्री रामचंद्र जी और सीता जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई समहि सुनी वचन कठोरा, मृग देखी दव जनु चरोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। माता ने उदास मन देखकर उनके कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। यानी कि जो सुमित्रा जी हैं वो उदास मन में देखकर उनका कारण पूछा, यानी लक्ष्मण जी को उदास देखकर उनका कारण पूछा तो लक्ष्मण जी ने जो है सब कथा विस्तार से कह सुनाई तथा सुमित्रा जी ने कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे चारों ओर हिरनी जो है वन में आग को देखकर सहम जाती है। लखन लखे हुभा अनरथ आजू, एहि सनेह सब करब काजू। मागध विदा सब है सकुचाही, जाई संग विधि कहीं की नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, वे स्नेह वश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं।
यानी कि लक्ष्मण जी जो है अपनी माता से विदा लेने के लिए गए थे, तो वो सोच रहे हैं स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वो विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने देगी, जाने को कहेगी या नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। समझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभायु, नप स्नेह लखि धुने हो श्री पापहि दीन दुखाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह से घात लगाया है। धीरज धरहु कुआओ सर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी, ताति तुम्हें मतु बैदेही, पिता रामु सब भांति सनेही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात जानकी जी, तुम्हारी माता और सब प्रकार से स्नेह करने वाली श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहाँ दिवस जह जान प्रकाशु, जो पैसिय राम बन जाही, अवध तुम्हारे काजु कछु नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो है सुमित्रा जी बोल रही हैं कि जहाँ श्री राम का निवास हो वहीं अयोध्या है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश रहता है वहीं पर दिन रहता है, और यदि निश्चय ही राम सीता वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से अहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सका सब ही के। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के प्रिय भी हैं, हृदय के जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मनिया ही राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहू, लेहु ताके जग जीवन लाहू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही है पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ मन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ पर कहा गया है कि जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग रहते हैं सब श्री रामचंद्र जी के नाते से ही और मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।